देखिए, जिस तरीके से आज आज़ाद बिंद की हत्या हुए लगभग 22 दिन हो गया और पूरे प्रदेश से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे बहन सौम्या अपनी भाई के हत्यारों को न्याय फांसी के लिए, उनके घर पर बुलडोजर चलाने के लिए और इस परिवार को न्याय के लिए लगातार लड़ रही हैं। और तमाम हमारे समाज के तथाकथित नेतागण भी हैं, अन्य समाज के भी नेतागण हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं की। आज एक भी हत्यारोपियों को प्रशासन ने गिरफ्तार नहीं किया। यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये किसी बड़े गुंडे माफियों के संरक्षण में, सरकार के, पुलिस प्रशासन के संरक्षण में पल रहे हैं। और इसी से मैं संबंधित इस परिवार से मिलने के लिए आपके देवरिया से चल करके और मैं इस जौनपुर की क्रांतिकारी धरती पर आया हूं। अभी तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जीरो टॉलरेंस की नीति, वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से माफिया राज खत्म हो चुका है। जिस तरीके से ऐसी घटनाएं हो रही हैं, आप किस तरीके से देखते हैं उसको? देखिए, आप देख रहे हैं लगातार पूरे प्रदेश में ये एक आज़ाद बिंद की हत्या नहीं है, बल्कि ऐसे सैकड़ों आज़ाद बिंद की हत्याएं हो रही हैं। मैं आपको अगर गिनाना चाहूँगा तो केवल एक विशेष जाति का नहीं, बल्कि प्रत्येक गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, छात्रों, किसानों को रोज रौंदा जा रहा है। रोज उनकी हत्याएं हो रही हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिस राम राज्य की परिकल्पना के आप बात कर रहे हैं, आज हम अपना जो एक वैवाहिक जीवन होता है, जो एक हर्ष का माहौल होता है, जहां सैकड़ों लोग धूमधाम से नाचते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, अगर ऐसे सैकड़ों हजारों लोगों के बीच में अगर कोई सुरक्षित नहीं है तो ये कौन सी जीरो टॉलरेंस की नीति है? अभी तक किसी भी पुलिस प्रशासन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या एक दिन में जितने ये अपराधी हैं, जो नामजद हैं, जिनके ऊपर 15-16 मुकदमे हैं, क्या एक दिन वो अपराधी बने हैं? अगर पुलिस प्रशासन अच्छे से अपनी काम करती, शायद आज आज़ाद बिंद हम लोगों के बीच में होता। क्या ऐसा तो नहीं कि अगर ये किसी बड़े समाज के लोग या कुछ उच्च जाति के लोगों के साथ ऐसा हुआ होता तो अभी तक न्याय में इतनी देरी होती? बिल्कुल, आपने देखा होगा, अभी कुछ समय पहले गोरखपुर में एक MBBS ब्राह्मण समाज के बच्चे के साथ किसी मनबड़ ने उसको फॉर्च्यूनर से रन ओवर कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष डेलीगेशन वहां गया और उनको तमाम आर्थिक और राजनीतिक रूप से सहयोग मिला। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज हमारे समाज में तमाम पिछड़ों के नेता हैं, तमाम निषादों के नेता हैं, लेकिन क्या किसी ने आपको 1 रुपया का आर्थिक मदद किया? नहीं। क्या यहाँ पर धरना दे करके जो आज संवैधानिक पदों पर हैं, क्या वो आपके न्याय के लिए आज आवाज उठा रहे हैं? नहीं। आज भाग रहे हैं, फिर रहे हैं आज। लेकिन जैसे ही अभी चुनाव आएगा, निषादों के नाम पर, कश्यप के नाम पर, बिंद के नाम पर, केवट मल्लाह के नाम पर वे आएंगे और बताएंगे कि मैं आपका समाज सेवी हूँ, मैं आपका हितैषी हूँ, आपके दुख दर्द में काम आऊंगा। लेकिन ये लोग पार्टियों की दलाली कर रहे हैं, समाज को बेचने का कार्य कर रहे हैं। आज हमारी भाइयों की निर्मम हत्या हो रही है, वे अपने शादी तक नहीं कर पा रहे हैं। ये कौन सी राम राज्य है? ये कौन से तुम समाज का सेवक बन रहे हो, फादर ऑफ गॉड बन रहे हो? ये दुर्भाग्य है। और यहीं पे ओपी राजभर जी कुछ ही दूर पे आते हैं और कहते हैं ये मामला प्रेम प्रपंच का बताया जाता है। वहीं पर विवाद खड़ा सा हो जाता है, तमाम टिप्पणियां होना शुरू हो जाती है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी हो या समाज का कोई भी नेता हो, चाहे वो प्रेम प्रसंग से मामला जुड़ा हो या किसी भी तरीके से अगर किसी भाई की क्या हत्या कर दी जाएगी? क्या उसकी, उस बहन की क्या दोष है? जहां 2-2 परिवार आज टूट रहा है, आज ये घर बिखर रहा है, जहां शादियां होनी है, वहां कई लाखों की खर्चे से ये शादी विवाह का आयोजन किया गया था। अगर प्रेम प्रसंग ही होता तो क्या तुम गोली मरवा दोगे? इस लड़ाई में आपकी भूमिका कहाँ तक रहेगी इस लड़ाई में? देखिए, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि मेरी कोई पार्टी नहीं है, मैं किसी राजनीतिक संगठन से नहीं जुड़ा हूं, बल्कि
मैं एक समाज का सेवक हूं और गैर राजनीतिक रूप से आप देख पा रहे हैं जो भी हमारे साथ साथी आए हैं वे एक आम परिवार से संबंध रखते हैं, एक समाज के भाव के नाते एक समाज के दुख दर्द में शामिल होने के लिए गैर राजनीतिक रूप से आए हैं। इसलिए मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, बहन सौम्या जी, उनके आजाद बिंद के पिताजी के और पूरे परिवार के साथ मैं अवधेश कुमार साहनी उर्फ योगी जी 2 देवरिया से चलकर आया हूं और यहां बताने आया हूं कि आपके प्रत्येक दुख दर्द में जहां भी हमारी आवाज के लिए और हमारी शरीर की जान की जरूरत होगी मैं खड़ा रहूंगा। मैं किसी नेता के लिए और किसी पार्टी की टैग लगा करके और यहाँ राजनीति करने नहीं आया हूँ। मैं लगातार देख रहा हूँ तमाम लोग आ रहे हैं अपनी राजनीति के लिए, लेकिन मैं उनको अवगत कराना चाहता हूँ, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेतागण हो या कोई समाज सेवी हो, अगर आपको इतना ही दुख दर्द है, अगर पुलिस प्रशासन, अगर सरकार बहन सौम्या जी को न्याय नहीं देती है, आजाद बिंद को आत्मा को शांति नहीं देती है, तो मैं तो कहना चाहूंगा कि अगर सभी आपके साथ खड़े हैं, हितैषी हैं, तो जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितने भी हमारे सांसद विधायक बन रहे हैं, वे बहन सौम्या जी को आगामी आने वाले 2027 में टिकट दे करके और ऐसे गुंडे माफियों को श्वेत चंडी का रूप धके मां फूलन देवी का रूप धारण करके और उनको खात्मा करने का कार्य करेगी और मेरी भी शुभकामनाएं हैं। अच्छा, निषादों के सबसे बड़े नेता संजय निषाद परिवार से नहीं मिले और वहीं बिहार के पूर्व कैबिनेट मंत्री मुकेश साहनी आए, परिवार से 2-2 बार मिले, क्या कहेंगे आप लेके? देखिए डॉक्टर संजय निषाद जी को इस दुख की घड़ी में अगर आप पूरे निषाद समाज के ठेका ले रखे हैं, निषाद पार्टी निषादों के नाम पर बनाया है, तो आपको निश्चित रूप से इस दुख की घड़ी में आकर के और इन अपराधियों पर कार्रवाई करवाना चाहिए, परिवार को आर्थिक मदद दिलवाना चाहिए। अभी तक जहां तक मेरा संज्ञान है, अभी तक परिवार को कोई भी आर्थिक लाभ नहीं मिला हुआ है। ये कहीं ना कहीं ये बस समाज का सौदेबाजी किया जा रहा है और डॉक्टर संजय निषाद जी को यहाँ आना चाहिए। और कुछ कहेंगे? पहली बात है जी कि यहाँ पे जो कहा जा रहा है हमको आर्थिक मदद की नहीं, हमको अपराधियों को खत्म करने की बात है। पहले अपराधी को तो खत्म करें, अपराधी को तो बचाया जा रहा है, सीधी सी बात उनको कोर्ट में पेश करने के लिए सरकार खुद चाह रही है कि उसको कोर्ट में पेश किया जाए, वो ताकि 6 महीने अपना ससुराल जी के आए, अपना ससुराल जी के आएगा, फिर आएगा हमको मारेगा, इसके लिए उसको छूट दी जा रही है। ये नहीं दिख रहा समाज को, समाज को तो ये दिखना चाहिए ना। समाज अगर खड़ा होता हमारे साथ ना तो आज वो लोग ऐसा नहीं करते। एक बार मेरे भाई और पापा को मारे, अब दूसरी बार ये है कि मेरे भाई को खत्म कर दिए, लेकिन समाज फिर भी डर रही है। क्यों डर रही है? क्योंकि कल वो लोग छूटेंगे, कल मारेंगे। वही जो हमारी प्रशासन है वही चाह रही है। और यहाँ तक हमको मिलने तक नहीं दिया जा रहा है योगी आदित्यनाथ जी से। क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। अरे प्रेशर पड़ेगा भाई, अगर तुम्हारे पास इतना प्रशासन हो, आप चाहो तो हमको न्याय भी दिलवा सकते हो, आप चाहो तो नहीं। अगर ओपी जैसे कि आप ओम प्रकाश राजभर की बात कर रहे हो, वो खुद अपना बयान दे रहा है, तो आप उसका घर क्यों नहीं देख रहे हो? उसका घर देखो, कहाँ कहाँ छिपा के रखेगा। ऐसे कैसे? उससे जब भोला खुद बोला है, वो खुद अपना बयान दे रहा है, तो उसको पकड़िए ना। क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि वो मंत्री है, हम गरीब हैं, हमारा कोई महत्व ही नहीं है। सीधी सी बात है, उसको सरकार बचा रही है। सरकार ना बचाए तब जाने, सरकार सीधे सीधे उसको संरक्षण दे रही है। हमको सरकार से है पूरी परेशानी। अब अगर हमको मिलाया जाए तो अभी के अभी हमको योगी आदित्यनाथ से मिलाया जाए तो हम जानेंगे कि हमको हमारा साथ दे रही है। अभी कल रात को हमारा जाने का अपॉइंटमेंट हुआ, लेकिन जहाँ पूरी 3 थाने की प्रशासन आके फिर रोकी मुझे। ये दूसरी बार हो चुका है। क्यों रोक रही है हमको प्रशासन? हर टाइम क्यों रोक रही है जाने के लिए? अब लखनऊ जाना चाहती है, प्रशासन रोक रही है। हाँ, हमको हर टाइम रोक रही है प्रशासन। एक तरफ न्याय की उम्मीद जगा रही है, आश्वासन मिल रहा है, और दूसरी तरफ आपको मिलने से रोका जा रहा है। इसमें यहाँ तक हम डीएम के पास कॉल किए और अपने एसपी के पास कॉल किए, उनके ऊपर तो हम विश्वास करके आए थे ना। उनसे हम कहे भी थे कि सर हमको मिलवा दीजिए, आप नहीं मिलवा रहे हैं तो हम खुद अपना देख रहे हैं। जो भी हमको सहायता कर रहा है, जो भी मिलने के लिए बोल रहा है, तो हम कोशिश कर रहे हैं, तो हमको जाने दिया जाए। आप क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? क्यों हर टाइम हमको रोक रहे हैं? हमसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप कृपया रुके। क्यों रुके? हमको आपसे ही न्याय चाहिए। हमारे जो एसपी हैं और हमारे डीएम हैं, हमको उनसे ही न्याय चाहिए। तो क्यों नहीं देने दे रहे हैं हमको न्याय? हमको अगर आप नहीं दे पा रहे हो, आप नहीं उनके घर जा पा रहे हो, तो हमको जाने दीजिए ना, या फिर हमको खुद मिलवाइए। भोले राजभर के घर पर वो क्यों हमें आदित्य योगीनाथ जी क्यों बोलते हैं 0 टॉलरेंस है? क्यों बोलते हैं? हर गरीब के घर का एक लड़का जाता है सिर्फ अपराधियों के वजह। अपराधी कहाँ के रहते हैं? नेता के संरक्षण के।
क्यों निकलते हैं नेता के संरक्षण के? ये कभी पूछा गया? क्योंकि वही लोग पाल रहे हैं। हमको न्याय चाहिए। हर गरीब, हर जहां देखेंगे हर गरीब मर रहा है, खाली न्याय के लिए मर रहा है, लेकिन न्याय मिल नहीं रहा है। न्याय मांगते मांगते थक जा रहा है इंसान और फिर बैठ जा रहा है। कब तक बैठेंगे हम लोग? मार खाते रहे, हमारा यही काम है। हम गरीब हैं, बस वोट देने के लिए जिंदा हैं। देखिए, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपके ये ऊर्जा और अपने भाई के प्रति, अपने परिवार के न्याय के लिए आप लड़ रही हैं, ये कहीं ना कहीं ये जो सत्तापक्ष में बैठे हुए लोग हैं, जो समर्थन जिनका प्राप्त है, आज योगी आदित्यनाथ जी से मिलने के लिए आपको कोई प्रशासन रोक नहीं पाती। अगर आप का शीर्ष नेतृत्व जो माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, अगर उनका आदेश होता तो इस एसपी, डीएम और इस पुलिस प्रशासन की क्या हैसियत है रोकने के लिए? केवल आपको वर्गलाया जा रहा है और राजनीतिक लाभ लेने के लिए लोग आ रहे हैं। लेकिन मैं तभी न्याय मानूंगा माननीय योगी आदित्यनाथ जी, अगर आप जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते हैं, आप कहते हैं कि इस प्रदेश से सारे गुंडे माफिया पलायन कर गए, तो ये कहां से पल रहे हैं? ये दुर्भाग्य है इस लोकतंत्र का और इस प्रदेश का। मेरी बात सुनिए सर, आपने देखा होगा कि नहीं, अनुराग हत्याकांड का 1.5 साल हो गया, उनको न्याय मिला? नहीं मिला। तो कहाँ है ये योगी आदित्यनाथ? बिल्कुल न्याय का कोई उम्मीद नहीं है। जिस तरीके से हमारे भाइयों की लगातार हत्या हो रही है, अभी आपने देखा होगा गोरखपुर के चौरी चौरा क्षेत्र में माँ बहनों के दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी गई थी। शिवधनी की हत्या कर दी थी, कुंजरू निषाद की हत्या कर दी गई थी, गीता कश्यप की बलात्कार करके सामूहिक हत्या कर दी गई थी। आपने देखा होगा तमाम ऐसे हजारों निषादों की हत्या की गई हैं, और केवल एक निषादों की हत्या नहीं हुई है, ऐसे प्रत्येक जातियों में हत्याएं हो रही हैं। लेकिन आज ये तो आप लोगों की देन है, आज मीडिया बंधुओं का देन है। भाई कभी संतोष जी को मैंने देखा कि ये शुरू से ही इस प्रकरण को उठाते रहे हैं, भाई रामानंद जी हैं और तमाम हमारे साथी हैं। ये कहीं ना कहीं आप लोगों की आवाज़ की देन है कि आज यहाँ पे 2-4 पुलिस बैठे हैं, अन्यथा इस घर में जो 13वीं होती है, 13वीं करके इस मामले को दफन कर दिया जाता। और बहुत होगा तो मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, कभी इसमें से कोई दलाल आएगा और ले जाकर के माननीय योगी जी से इनको मिलवाएगा, 2 लाख रुपए दे करके, और इस मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। क्योंकि 2 लाख क्योंकि करोड़ों रुपए दिया गया है थाने पे, हम इतना बोल रहे हैं। आपने देखा होगा कि ये एक दहशत फैलाया जा रहा है। अच्छा, गुंडे माफियों को बढ़ाया जा रहा है। सर ये बताइए, गरीब के घर का लड़का का अगर मतलब ऐसे पकड़ा जाता है, कोई भी मारपीट होती है, पकड़ के वही थाने वाले कोने में ले जाके माँ बाप से कहते हैं 10,000 रुपए का छोड़ देवे। ये कहाँ है? योगी आदित्यनाथ जी हैं कहाँ? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर जो लोग भी हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ और हमारे भाइयों के हत्या के बदले 5 लाख, 4 लाख रुपए, 10 लाख दे रहे हैं, तो ये समाज इतना भी गरीब नहीं है। अगर किसी माई के लाल में हिम्मत है तो अपने लड़के का जान दे दे, हम लोग करोड़ों रुपए चंदा उठा करके दे देंगे। किसी बहन का बलात्कार हो रहा है, वो अपने बहन दे दे, हम लोग उसके बदले करोड़ों रुपए चंदा वसूल करके दे देंगे। अगर आप इन हत्याओं को, माँ बहनों को, इज्जत को आप पैसे के बदले अगर खरीद रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं यह अन्याय हो रहा है। और सरकार से भी मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से भी निवेदन करता हूं कि अगर आप इन बहन को न्याय दिलाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम उन अपराधियों का इनकाउंटर होना चाहिए, उनके घर पर बुलडोजर होना चाहिए, और इस बहन को, इस परिवार को आर्थिक मदद दीजिए, नौकरी दीजिए, तब जाकर के इस परिवार के साथ न्याय होगा। अन्यथा आप जाति और पार्टी के आधार पर आप अन्याय करते रहिए। ये समाज देख रहा है, ये लोकतंत्र है और ये सत्ता का और समय अस्थाई नहीं है। सो मैं एक सवाल लास्ट, कल बुलडोजर की कार्रवाई हुई, क्या कुछ कहेंगे? वो क्या है सर, वो उनके लिए खेती किया गया है ताकि वो खेती कर चुके हैं। वो लोग खुद हड़पे थे, दूसरे का हड़पे थे, वही चीज उसको दिखाया गया है ताकि हम शांत हो जाएं। प्रशासन क्या चाह रही है? प्रशासन, हम कह रहे हैं ना, प्रशासन चाह रही है कि वो अपने आप को कोर्ट में पेश करें ताकि उनका ससुराल मिल जाए उनको, फिर उसके बाद 6 महीने बाद छूट के आए। वो खुश नहीं है सर? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हम बस यही चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ जी है कहाँ? उनको बुलाना चाहिए ना, हमको देख नहीं रहे। हमको इतने दिन से चिल्ला रहे हैं, आज 22 दिन हो गया है, वो हमको नहीं देख रहे हैं। सीधी सी बात है, यहाँ पे अपराधी को बढ़ाया जा रहा है। अगर देख रहे हैं तो हमको बुलाएं। क्यों नहीं बुलाया जा रहा? क्यों उनकी प्रशासन हमको रोक रही है? अपॉइंटमेंट मिलने के बाद भी रोका जा रहा है, क्यों रोका जा रहा है? अखिलेश से कुछ कहना? हाँ, तो यहाँ तक कह रहे हैं हमको, अगर योगी आदित्यनाथ नहीं मिलेंगे, हम फिर भी जाके लखनऊ में बैठेंगे, 2 दिन बैठेंगे, 3 दिन बैठेंगे, एक दिन ना एक दिन मिलेंगे ना हमसे। जैसे हर गरीब जाके वहाँ पे अपना गुहार लगाता, वैसे हम लगाएंगे। हम भी तो गरीब हैं,
क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? अखिलेश यादव सोच करेंगे? देखिए सर, पहली बात है जिनके पास सत्ता है वो तो हमारा भी कुछ नहीं कर पा रहा है, तो उनके पास तभी हम जाएंगे ना जब हमारे देख लेते हैं हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हमारे लिए क्या करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो भाई विपक्षी को तो हम पकड़ेंगे ही, तो हम यही जानेंगे वो हमारे लिए भगवान है और हमारे पास कोई चारा नहीं है। अभी हम देखना चाहते हैं कि हमारे लिए आदित्य योगीनाथ जी क्या करते हैं, क्या करके दिखाते कि अपराधियों को बढ़ा रहे हैं वो, कि उनके जो अपराधी रहेंगे बस उनके लिए उनका बुलडोजर चलता है, हमारे गरीबों के लिए जो हमारे अपराधी है उनके लिए नहीं चलेगा। देखते हैं क्या होता है। अब तक तो बुला लेना चाहिए था, कहाँ है आदित्य योगीनाथ जी? ठीक, धन्यवाद। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि अगर किसी निर्दोष का हत्या इस चौराहे पर होती है